अनुपमा के एपिसोड में एक नया तूफान उठा है। जब प्रार्थना ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और अनुपमा ने उसका साथ देकर कोठारी परिवार को सीधी चुनौती दी। क्या प्रार्थना की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या अनुपमा एक बार फिर औरत की आवाज बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी? जानिए इस दमदार एपिसोड में क्या हुआ जब झूठ और सच आमने सामने आए। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लीला प्रार्थना को पानी देती है और ताना मारती है कि अनुपमा को अब और भी बेसहारा लड़कियां घर लानी चाहिए। अनुपमा पलटकर जवाब देती है और लीला को चुप रहने के लिए कहती है। वह प्रार्थना से पूछती है कि क्या कोठारी परिवार को उसकी गुमशुदगी का पता है। अंश प्रार्थना से सच बताने के लिए कहता है, लेकिन लीला उस पर प्रार्थना के साथ संबंध होने का आरोप लगा देती है। अंश प्रार्थना का बचाव करता है और लीला की पुराने ख्यालों वाली सोच की आलोचना करता है, जिससे नाराज होकर लीला उसे थप्पड़ मार देती है। प्रार्थना सभी से आग्रह करती है कि वे उसके कारण झगड़ा न करें और कहती है कि वह केवल अनुपमा से मिलने आई थी, क्योंकि वह मुश्किल दौर से गुजर रही है। अनुपमा सभी पुरुषों को अंदर भेज देती है और प्यार से प्रार्थना से सच्चाई बताने के लिए कहती है। कोठारी हाउस में वसुंधरा पराग को बताती है कि आर्यन को माही से प्यार हो गया है और इसके पीछे अनुपमा का हाथ है। वह अपनी बेटियों को कोठारी घर में घुसाना चाहती है। पराग चौंक जाता है, खासकर क्योंकि उसे इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। वो स्पष्ट करता है कि वह राही, अनुज की बेटी, और माही, अनुपमा की सौतेली बेटी, में फर्क करता है और माही को स्वीकार नहीं कर सकता। वसुंधरा कहती है कि राही तो उसके नियंत्रण में है, लेकिन बाकी पर भरोसा नहीं। शाह हाउस में अंश प्रार्थना को लेकर चिंतित है और पारितोष उससे उसकी भावनाओं के बारे में पूछता है। अंश कहता है कि प्रार्थना सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन उसे शक है कि गौतम ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अनुपमा धीरे धीरे प्रार्थना की सच्चाई तक पहुंचती है। जब सभी उस पर बोलने का दबाव बनाते हैं तो प्रार्थना फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लीला उसे घर लौट जाने की सलाह देती है। अनुपमा उसे कोठारी परिवार के सामने सच्चाई कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईशानी और किंजल भी उसे अपनी आवाज उठाने के लिए कहती हैं, लेकिन वह भागने पर अड़ी रहती है। अनुपमा उसे समझाती है कि भागने से वह और भी गौतम जैसे आदमियों के हाथ लग जाएगी। वह कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वह गौतम को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दे। प्रार्थना अनुपमा से उसका साथ देने की गुहार लगाती है। वहीं माही को डर है कि इससे आर्यन की शादी टूट सकती है। राघव, जो दूर से सब देख रहा है, तय करता है कि अगर कोठारी परिवार अनुपमा को परेशान करेगा तो वह सामने आएगा। उधर कोठारी हाउस में गौतम खुद को पीड़ित बताता है और प्रार्थना के चले जाने पर दुख प्रकट करता है। जब प्रेम उसे दोषी ठहराता है तो गौतम प्रार्थना की मां गायत्री की मानसिक हालत का हवाला देते हुए उसे भी मानसिक रूप से अस्थिर बता देता है। शाह परिवार में सभी को चिंता होती है कि अनुपमा के प्रार्थना का साथ देने से क्या असर होगा। लीला कहती है कि कोठारी परिवार अब अनुपमा को प्रार्थना की शादी तोड़ने का दोषी ठहराएगा। फिर कोठारी हाउस में गौतम झूठ बोलता है कि वह सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन प्रार्थना राजी नहीं थी। वह खुद को मासूम बताता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे डर है कि अगर सच्चाई सामने आई तो पराग उसे घर से निकाल देगा। वर्तमान में वह अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम और राही उसे बेनकाब कर देते हैं। वे बताते हैं कि गौतम ने प्रार्थना के साथ मारपीट की थी। पराग गौतम को चेतावनी देता है कि वह फिलहाल उस पर भरोसा कर रहा है, लेकिन अगर धोखा मिला तो बर्दाश्त नहीं करेगा। वसुंधरा अभी भी गौतम का बचाव करती है। उसी वक्त अनुपमा प्रार्थना के साथ वहां पहुंचती है। गौतम पास आकर प्रार्थना से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन प्रार्थना उसे दूर धकेल देती है और साफ कहती है कि वह उसे छुए भी नहीं। वसुंधरा गौतम का बचाव करते हुए कहती है कि प्रार्थना बच्चा नहीं चाहती, ये वही कह रही है। प्रार्थना इसकी पुष्टि करती है
और अपने फैसले पर अडिग रहती है। वसुंधरा, सच्चाई न मानते हुए, कहती है कि प्रार्थना दूसरों के बहकावे में आ गई है और गौतम के साथ खड़ी रहती है।